हेलो एवरीवन, आई एम शिमोना एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी अफेयर्स क्लाउड ऐप से डेली, और किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं खुद से। ताकि आपको वीकली रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें वन लाइनर के फॉर्म में सारी करंट अफेयर्स दे रखी है एंड देयर आर टोटल 20 न्यूज़ जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ी शॉर्ट न्यूज़ रहती हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड वेटरनरी डे 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इस बार। और इसमें पढ़ते हैं क्या है न्यूज़ में। वर्ल्ड वेटरनरी डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट लाइन से वही नोट करनी है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे वर्ल्ड वेटरनरी डे और लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल एंड 30 अप्रैल 2022। फिर हमें जो डेज़ में मेन पढ़ना होता है उसकी थीम पढ़नी होती है। तो इसको फुल यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो रीड फुल न्यूज़ आ जाएगा। तो यहाँ थीम इस बार की हमें दे रखी है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। ठीक है, बस हमें इसे याद रखना है। और इसके बाद हमें जो भी एसोसिएशन है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेलिब्रेट करती है उसका हमें हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखना है। तो वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज़ ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ओके, तो ये हमारी न्यूज़ हो गई। इस तरीके से आपको पढ़ना है। बस क्या नोट करना था हमें वर्ल्ड वेटरनरी डे 30 अप्रैल, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल एंड इसकी थीम याद करनी थी स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। एंड इसके बाद हमें वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लर्न करना था ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लर्न कर लिया। जब भी कोई डे आता है और उससे कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन अटैच्ड होता है तो हमें वो पर्सन का नेम भी याद रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी डे से रिलेटेड ही दे रखी है हमें। इंटरनेशनल जैज़ डे, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन 30 अप्रैल। ओके, यहाँ पे हम फिर इसकी थीम देखेंगे तो थीम हमें यहाँ पे दे रखी है अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। ये याद रखना है हमें। और उसके बाद इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रखी है हमें, तो हमें लर्न नहीं करना है, केवल ये लर्न करना है इंटरनेशनल जैज़ डे 30 अप्रैल एंड इसकी थीम अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। उसके बाद आ जाते हैं, ये न्यूज़ दे रखी है हमें रशीद किदवई ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। तो बुक और ऑथर में हमें केवल बुक का नाम और ऑथर का नाम ही याद रखना होता है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना होता है। ठीक है, और इसमें जो पर्सनैलिटीज़ कुछ दे रखी हैं तो इसमें 50 पर्सनैलिटी के ऊपर ये बुक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती तो हम उसका नाम भी याद रखते हैं। अगली न्यूज़ है विश्व भूषण हरिचंदन रिलीज्ड अ बुक टाइटल परमार्धम बाई KR Bachchan चक्रवर्ती। तो इसमें भी हमें बुक का नाम याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है केवल। उसके बाद अगली न्यूज़ पर आ जाते हैं। भेल साइंड MOU विद GE पावर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन सिस्टम। तो इस तरीके के जब भी MOU साइन होते हैं तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना ज़रूरी होता है और किस पर्पज़ से साइन हुए वो हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और GE पावर कन्वर्जन ने MOU साइन किया है किसके लिए? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दे रखी है हमें गगनयान अनक्रूड मॉड्यूल टू बी इंजेक्टेड इन 170 इंटू 408 किलोमीटर। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान। तो ये गगनयान मिशन है इसरो का, ये याद रखना है आपको। और किससे रिलेटेड है? इसमें हम इंडिया जो है पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा। हैज़ फिनिश्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट अनक्रूड मिशन। इसका फर्स्ट मिशन था अनक्रूड मिशन, वो लॉन्च हो चुका है इनटू द ऑर्बिट मॉड्यूल 170 इंटू 408 किलोमीटर ऑर्बिट थ्रू द जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यहाँ पे आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना भी ज़रूरी है, बिकॉज हमने पिछली बार एग्जाम में देखा है कि स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ आई हैं और डिटेल में पूछी गई हैं। ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल बाई 2023। ठीक है, ये आपको ये पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको न्यूज़ पढ़नी होती है और खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स से रखे हैं। स्पेस फ्लाइट फॉर इंजेक्शन पैरामीटर्स फॉर HRLV ड्यूरिंग जीवन हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 170 इंटू 395 टू 170 इंटू 408, यानी कि इसके साइज़ को रिवाइज़ किया गया है
in order to reduce the residency period of the Peerage क्लोजेस्ट पॉइंट टू अ लोअर एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है उससे रिलेटेड जो पहला क्रू मिशन अनक्रूड मिशन वो लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ दे रखी है, इंडियन नेवी एंड एएनसी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वर्जन टेस्ट फायर किया गया है, किसके द्वारा? इंडियन नेवी एंड एएनसी के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर किया गया ये भी हमें दे रखा है, एट सी फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो मोस्टली उसका हमारा पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन नेवी और अंडमान निकोबार कमांड ने टेस्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल, और ठीक है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार आइलैंड पे किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल तिलकर राणे। इस तरीके से जो न्यूज़ होती हैं वो कुछ स्टैटिक फैक्ट भी उनके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ दे रखी है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू यूज़ सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर गगन फीट अचीव्ड बाय इंडिगो ATR 72-600 एयरक्राफ्ट। तो जो भी इंडिया के द्वारा फर्स्ट किया जाता है, इंडिया एट द फर्स्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया किस चीज़ में फर्स्ट बना है? एशिया पैसिफिक में पहली बार सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग के लिए। ठीक है, इसमें गगन सिस्टम का यूज़ किया गया है, और ये दिस फीस्ट वाज अचीव आफ्टर इंडिगो ऑपरेटेड ATR 72। तो इसका एयरक्राफ्ट का नाम भी याद रखना है हमें, इंडिगो ऑपरेटेड ATR 72-600। इसके अलावा गगन के बारे में दे रखा, गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो द गगन इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों के द्वारा किया जाता है इसको जॉइंटली। और इसके अलावा इस न्यूज़ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कम टाइम लगा करेगा न्यूज़ पढ़ने में। अगली न्यूज़ रखिए, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड टू बाय 51% ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शेयर इन PHL। तो PHL की यहाँ फुल फॉर्म पवन हंस लिमिटेड। तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म एम्पावर्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द हाईएस्ट बिड ऑफ स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कोटिंग रुपीज़ टू 211.14 करोड़ फॉर सेल ऑफ द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ पवन हंस लिमिटेड। यानी कि पवन हंस लिमिटेड में जो भी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग थी वो गवर्नमेंट सेल कर रही है 211.14 करोड़ में, और इस स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ ONGC लिमिटेड एंड नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोवाइडिंग हेलीकॉप्टर एंड एरो मोबिलिटी सर्विस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC का जॉइंट वेंचर था पवन हंस लिमिटेड, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सारा शेयर बेच दिया, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आप पवन हंस लिमिटेड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पवन हंस इज़ साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी। तो यहाँ पे याद रखना है कि हेलीकॉप्टर कंपनी है ये, एंड ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ 43 हेलीकॉप्टर्स। द फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ पवन हंस फॉर ONGC कमेंस्ड ऑन 6 अक्टूबर 1986। इसके चेयरमैन दे रखे हैं संजीव राजदान, और हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमें दे रखी है, स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट चारुदत्त मिश्रा वॉन द व्हिटले गोल्ड अवार्ड। इस तरीके के अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हिटले गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने जीता है, एंड ही इज़ स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट। तो renowned conservation and snow leopard expert Charuthat Mishra have been honored with the Whitley Fund of Nature Whitley Gold Award for his work in 12 snow leopard range countries including Afghanistan, China and Russia. And this marks his second Whitley Award. He previously won the award in 2005. तो it is so this award is not first, and ये उनका second award है। इससे पहले 2005 में उनको मिल चुका है। तो it is very important। इस तरीके से ही एग्जाम में न्यूज़ पूछी जाती हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि चारुदत्त में व्हिटले गोल्ड अवार्ड इस बार किसको मिला, ये पूछा जाएगा चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले गोल्ड अवार्ड दूसरी बार मिला है, तो पहली बार कब मिला था। एंड ये काफ़ी कंफ्यूज न्यूज़ हो जाएगी, तो हमें डिटेल में काफ़ी पढ़ना है। एंड अफेयर्स क्लाउड द बेस्ट सोर्स फॉर रीडिंग इन डिटेल।
ठीक है, इसमें आपको केवल याद रखना है चारुदत्त मिश्रा को वेटले गोल्ड अवार्ड मिला है। इससे पहले उनको 2005 में मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला है? और कंजर्वेशन के लिए मिला है, स्नो लेपर्ड के। इसके बाद आते हैं, अगली न्यूज़ दे रखी है हमें, रैली करे ब्रोकिंग पार्टनर स्पाइस मनी टू हेल्प ओपन डीमेट अकाउंट इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए रैली गेयर ब्रोकिंग ने पार्टनर किया है स्पाइस मनी के साथ। ठीक है, तो इसमें केवल यही याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। अंडर दिस पार्टनरशिप स्पाइस मनीज रिप्रेजेंटेटिव विल असिस्ट रूरल सिटीजन टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, अप्लाई फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड इन्वेस्ट इन अदर प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर। तो LIC को जो IPO आने वाला है उसमें रूरल इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द इंडियन बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट PAPL अंडर प्रोजेक्ट वेव। तो इसमें हमें काफ़ी, आपको जब भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की न्यूज़ काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, तो और याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आप लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन नहीं कर पाए हैं तो एटलीस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं एटलीस्ट उनका रिवीजन कर लीजिए। तो इंडियन बैंक ने पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ PAPL। PAPL स्टैंड फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन विच एम्स टू प्रोवाइड कस्टमर विद इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट थ्रू अ 3-step प्रोसेस एंड द PAPL इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। वेव की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे दे रखी है एंड ये ध्यान रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन बैंक। तो शांतिलाल जैन, MD CEO ऑफ एंड लॉन्च द प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द बैंक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान अमीन सिद्दीकी एंड अश्वनी कुमार, एंड ये याद रखना है बस। तो इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और इंडियन बैंक के आपको MD CEO शांतिलाल जैन याद रखने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है 1907, हेडक्वार्टर याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु। उसके बाद आते हैं बैंकिंग एवं फाइनेंस में आज 2 ही न्यूज़ है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूज़ है IFSC है, इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी इशू फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक एंटिटी इन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। तो इसका जो कि गांधीनगर गुजरात में है, उन्होंने फ्रेमवर्क लॉन्च किया है फिनटेक एंटिटी के लिए। और इस फ्रेमवर्क का क्या रीज़न है? टू फर्दर डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन IFSC, टू इंक्रीज प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज अक्रॉस बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ एंड फंड मैनेजमेंट इन IFSC। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वुड एनेबल देम टू अप्लाई एंड अवेल ग्रांट IFSCA फिनटेक इंसेंटिव स्कीम 2022। So the framework provides a dedicated regulatory sandbox for fintech products or solution, namely IFSCA Fintech Regulatory Sandbox, and empowers IFSCA to grant limited use authorization within this sandbox to eligible fintech entities in IFSC। तो इसका यही मोटिव है कि जो फिनटेक एंटिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंटरनेशनल गुजरात गांधीनगर में इस्टेब्लिश हों। ठीक है, तो इसमें हमें केवल यही याद रखना था। इस तरीके से आपको न्यूज़ के जिस्ट निकाल के खुद से नोट बनाने हैं ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। अगली न्यूज़ रखिए, दिस इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स, ओवरव्यू ऑफ इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विजिट टू US। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके US विजिट के बारे में दे रखा है। तो इसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट खुद से निकालना पड़ेगा। इंडियन यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वाज एन ऑफिशियल विजिट टू यूनाइटेड स्टेट टू अटेंड। क्यों गई थी वहाँ पे? स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग। तो ये सारी मीटिंग्स अटेंड करनी थी। वहाँ पे कौन कौन सी आपको याद रखना है? यहाँ पे स्प्रिंग मीटिंग पूछी जा सकती है। स्प्रिंग मीटिंग्स किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एंड G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है सारा कुछ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, स्प्रिंग मीटिंग, ये सब कुछ दे रखा है इसमें डिटेल में क्या क्या वहाँ पर हुआ। अब इसमें देखते हैं, कुछ हमें प्रेसिडेंसी वगैरह मिलती है तो IMF वर्ल्ड स्प्रिंग मीटिंग, द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अटेंड द 2022 स्प्रिंग मीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड IMF विच वॉज हेल्ड इन 18 to 24 अप्रैल एट वाशिंगटन DC में हुई है। तो इट इज़ नॉर्मल क्योंकि वो US गई तो वहीं पे होगी। फिर उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट, शी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाई लेवल पैनल डिस्कशन मनी एट अ क्रॉस रोड हॉस्टेड बाई मिस क्रिस्टिना जोग्रीवा। फिर उसके बाद हमें दे रखा G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, इट वॉज सेकंड मीटिंग अंडर द इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी। तो इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी के अंदर हुई है G20 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग, तो ये याद रखना है हमें। फिर उसके बाद FATF की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई एंड FATF मिनिस्टर विल मीट अगेन इन 2024। नेक्स्ट मीटिंग हमारी 2024
4 में होगी 105th मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी एंड राउंड टेबल एंड इन्वेस्टिंग इन इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन meeting on the first woman chair of the US Securities and Exchange Commission. Finance Minister Nirmala Sitaraman met the first woman chair of the US Security and Exchange Commission and vice of the Climate Finance Leadership Initiative, Mary Scapiro. It is very vast news, तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल के करना पड़ेगा. नेक्स्ट न्यूज़ दे रखी है. अब हमारा नेशनल अफेयर्स ही बचे हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है. अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू 100 कमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क बर्थ सेंचुरी ऑफ द जवाहरलाल दारदा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी इशूइंग 100 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन इशू किया जाएगा. किसकी बर्थ सेनेटरी पे? जवाहरलाल दारदा, फॉन्डली कॉल्ड बाबूजी, अ लेट फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर, फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के फाउंडर थे यहाँ पे जवाहरलाल दारदा. उनकी 100th बर्थ सेनेटरी पे 100 रुपये का कॉइन किया जाएगा. द कॉइन इज लाइकली टू बी इशूड ऑन July 2, 2023. 100 बर्थ सेनेटरी जवाहरलाल दारदा. द कॉइन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिंट मुंबई में ये बनाया जाएगा कॉइन. द वेट ऑफ द कॉइन इज 35 ग्राम विद 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल, 5% जिंक. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइन वुड 44 मिलीमीटर. पीएम मोदी एड्रेस्ड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल इन फिजी में चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल खोला गया. इसकी ओपनिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने एड्रेस किया. इसमें पढ़ते हैं दो वीडियो मैसेज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ श्री सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल, अ चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल इन सोवा फिजी, वन ऑफ इट्स काइंड हॉस्पिटल इन एंटायर साउथ पैसिफिक रीजन ऑन 27 अप्रैल. जोसाला वॉरिक्यू बहनमारमा, पीएम ऑफ फिजी. यहाँ पीएम ऑफ फिजी का नाम दे रखा है. कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में याद रख सकते हैं. सॉरी, इट इज़ रिटन जोशिया वॉरिक याद रख सकते हैं केवल. एंड सदगुरु मधुसूदन साई ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द श्री सत्या साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल सोवा फिजी. तो बस इतना याद रखना है. फिजी में एक हॉस्पिटल ओपन हुआ है एंड वहाँ पे पीएम मोदी ने इनॉग्रल स्पीच दिया है, तो वहाँ पे आपको फिजी के प्राइम मिनिस्टर का नेम भी याद रखना है. उसके बाद अगली न्यूज़ आई है रिपोर्ट ऑन द थर्ड राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है. तो इसमें याद रखना है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था. फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर के लिए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे हैज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट. द रिपोर्ट इज प्रिपेयर बाय द लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है एंड डिपार्टमेंट का याद रखना है लेबर ब्यूरो. इसमें 9 सेक्टर्स आर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, IT, BPO एंड फाइनेंशियल सर्विस. ये सारे इसमें अटैच्ड हैं. इसके हाईलाइट्स दे रखे हैं. क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. अगला दे रखा है गवर्नमेंट लॉन्च ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC टू ऑनबोर्ड लोकल किराना स्टोर. लोकल जो भी किराना स्टोर है उनको ऑनबोर्ड करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ONDC. The government rolled out a pilot project, Open Network for Digital Commerce, a neutral, open source, not-for-profit e-commerce platform which aims to empower mom and pop shop and kirana stores in cities such as Delhi, Bangalore, Bhopal, Coimbatore, and Shillong. The 150 retailers and sellers will get to showcase their product on sellers apps such as GoFrugal, Growth, Falcons, Digit, and eSamuday that are connected to the ONDC. What is ONDC? So the ONDC is an open technology network based on the open protocol and will enable local commerce across segments such as mobility, grocery, food, order and delivery, hotel booking, travel to be discovered and engaged by any network enabled application. तो ONDC से जो भी लोकल शॉप हैं उनको अटैच किया जाएगा एंड अभी ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है. अ टोटल ऑफ 20 एंटिटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड 255 करोड़ इनटू द ONDC इक्विटी सो फार. दिस इंक्लूड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. क्या क्या फंडिंग मिली है किससे? टोटल 20 एंटिटीज़ इसमें कंट्रीब्यूट किया है 255 करोड़. ये अमाउंट याद रखना पड़ेगा. मैं यहाँ पे दे रखा है तो इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद दे रखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण राणे लॉन्च्ड ZED सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई है. यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नारायण राणे लॉन्च जीरो डिफिसिट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन. द स्कीम फोकस्ड ऑन रिड्यूस वेस्टेज,
substantially increase productivity, enhance environmental consciousness, save energy, optimally use natural resources, expand their markets, etc. The scheme comprise 3 certification level, bronze, silver एंड गोल्ड, ये याद रखनी है। और ये याद रखना है कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई, MSME के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें करने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ लॉन्च्ड बाय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है ताकि सिटीज़ जो है गार्बेज फ्री रहें। मनोज जोशी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हैज़ लॉन्च नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, अ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इनिशिएटिव अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, Ministry of Housing and Urban Affairs. The objective of the framework is to strengthening the ongoing Jan Andolan for garbage-free cities. The framework will also serve as a reference of blueprint of the state and cities interested in launching large-scale multimedia campaigns along with the intensive and focused interpersonal communication campaigns. यहाँ पे आप सबसे पहले आपने ये याद कर लिया कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है हमें फर्स्ट फेज़ था जो स्वच्छ भारत मिशन का 2014 में लॉन्च किया गया। अभी हमारा दूसरा चरण चल रहा है। ठीक है, फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ द नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, द सेकंड एडिशन ऑफ स्वच्छ टॉक्स स्वच्छता की ज्योत, अ वर्चुअल इवेंट वॉज ऑल्सो लॉन्च। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इज एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, यानी कि पहले 2014 में स्टार्ट हुआ था, इसका सेकंड फेज़ 2021 में स्टार्ट हुआ है, जो कि 2026 तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये याद रखना है कब हुआ था लॉन्च। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के आपको स्टैटिक फैक्ट याद रखने हैं कि इसके मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दे रखा है। एंड यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा दे रखा है। छत्तीसगढ़ इंडिया क्लीनेस्ट स्टेट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा 1 एंड 2 मई का करंट अफेयर्स जो आज मैंने आज देखा। तो इस तरीके से आपको डेली न्यूज़ यहाँ से पढ़नी है और खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप अभी से ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके बाद आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करके लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज़ करना है। और कोशिश कीजिए कि फैसला क्लाउड के जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं आप उनसे भी रिवाइज़ कर लें, ताकि आपको न्यूज़ एक डे में 2-3 बार रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।